नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया तीसरा नोटिस। 9 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री से पूछताछ। 2 बार नोटिस के बाद सीएम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं चारा घोटाला 36 करोड़ 59 लाख की अवैध निकासी पर आया फैसला। 36 अभियुक्तों को 4 साल की सजा, 2 को 1-1 करोड़ का जुर्माना और फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा शिकंजा। पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की जब्ती, खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाले गए। तो वहीं डुमरी उपचुनाव से पहले नक्सलियों का लगा बड़ा झटका। बंकर ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पीएम श्री स्कूल के लिए झारखंड के 8000 विद्यालयों ने दिया आवेदन। पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार देगी 60% राशि। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया तीसरा नोटिस। 9 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री से पूछताछ। 2 बार नोटिस के बाद सीएम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। दरअसल झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। ईडी ने 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। और ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मुंबई में है। हेमंत सोरेन इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए शाम को मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। इस बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज शामिल हैं। मुख्यमंत्री पहले ही ईडी की 2 बार की नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और ऐसे में तीसरी बार की नोटिस के बाद क्या मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और आपको बताते चले कि ईडी ने इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 बार नोटिस जारी किया है। यह तीसरी बार है जब सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी हुआ है। पिछले 2 बार सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे। ईडी के पहले नोटिस का जवाब देते हुए सीएम ने समन को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था। दूसरे नोटिस को जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सूचना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की गई है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसमें उन्होंने न्याय एवं कानून मंत्रालय और ईडी निदेशालय को प्रतिवादी बनाया है। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पहली बार 14 अगस्त को समन किया था। ईडी के पहले समन पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। उन्होंने समन को असंवैधानिक एवं दुर्भावना से प्रेरित बताया था और समन वापस लेने को कहा था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वे ईडी के विरुद्ध न्यायालय में जाएंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है कि चारा घोटाला में 36 करोड़ 59 लाख की अवैध निकासी पर फैसला आ गया है। 36 अभियुक्तों को 4 साल की सजा, 2 को 1-1 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में चारा घोटाला मामले में 36 दोषियों की सजा पर कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 26 लाख की अवैध निकासी से जुड़े मामले में दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने ज्यादातर दोषियों को 4-4 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिन दोषियों को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, उनमें जगन मोहन कक्कड़, मोहम्मद तौहीद, आर सहाय, अरुण वर्मा, एसके मेहरा, राणा शंकर सिंह, गौरी शंकर प्रसाद संघ और भी लोग शामिल हैं। सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में 90 वर्षीय पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल है। 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है। इस मामले को लेकर अब वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने पैरवी की है। इस मामले में 617 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट और एविडेंस पेश किए गए। 124 आरोपियों में से 38 लोग सरकारी सेवक है, जिनमें 8 कोषागार पदाधिकारी भी शामिल रहे। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा शिकंजा। पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की जब्ती, खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाले गए। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई सख्त कर दी है। प्रिंस खान के घर से पुलिस को कुर्की जब्ती के लिए पहुंची। इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। धनबाद पुलिस की तरफ से दूसरी बार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर कुर्की जब्ती किया गया है। धनबाद सहित कई जगहों के कारोबारियों को प्रिंस खान धमकी देता रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीधे व्यापारियों कारोबारियों को धमकी
धमकी देता है, कई बार सीधे उनसे पुलिस विभाग को भी चुनौती दी है। शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर के कमर मखदूमी रोड में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर प्रिंस खान पिछले 2 वर्षों से फरार है। वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत छोड़कर किसी अन्य देश में छिपा बैठा है। कोयलांचल में इन दिनों वह व्यवसायी चिकित्सक कारोबारी के आवास व प्रतिष्ठान पर गोलीबारी कर रंगदारी वसूलने का धंधा तेजी से चला रहा है। प्रिंस खान के गुर्गे लगातार लोगों को धमकी देते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं। उसके गुर्गे जिले के कई नामी ग्रामीण लोगों के आवास ऑफिस पर गोलीबारी कर पर्चा फेंकते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। डुमरी उपचुनाव से पहले नक्सलियों को लगा बड़ा झटका, बंकर ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दरअसल डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पूर्व झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से नक्सलियों की बड़ी योजना नाकाम की है। पारसनाथ पर्वत के तलहटी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस दौरान एक पुराने बंकर को ध्वस्त कर दिया गया है और अभियान का नेतृत्व गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा स्वयं कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके लिए गमरिया पहाड़ी के आसपास जंगल क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक जमा किया जा रहा है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने गमरिया पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने खुगरा थाना क्षेत्र में गमरिया पहाड़ के पास एक बंकर पाया। इसे खंगालने पर उसमें से 2000 लीटर की पानी टंकी मिली, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। पुलिस ने बंकर ध्वस्त कर दिया। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। रांची में वन निरोधक दस्ता ने विस्फोटक को नष्ट कर दिया है। पीएम श्री स्कूल के लिए झारखंड के 8000 विद्यालयों ने दिया आवेदन। पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार देगी 60% राशि। दरअसल राज्य में पीएम श्री स्कूल के लिए 8000 विद्यालयों ने आवेदन जमा किया है। 31 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई थी। इसके तहत देश भर में 14500 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें से लगभग 9000 स्कूलों का चयन हो गया है। प्रत्येक राज्य से अधिकतम कितने स्कूलों का चयन किया जा सकता है, इसकी संख्या पूर्व से निर्धारित है। प्रत्येक प्रखंड से अधिकतम 2 विद्यालयों का चयन किया जा सकता है। इसमें एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय शामिल है। झारखंड से 528 विद्यालय का चयन हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का चयन किया जाएगा। विद्यालयों के चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा होगी। विद्यालयों द्वारा आवेदन जमा करने के बाद अब जिला स्तर पर इसका चयन होगा। जिलों के द्वारा चयनित विद्यालयों का नाम राज्यों को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्य स्तर से चयनित विद्यालयों का नाम केंद्र को भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में भेजे गए स्कूलों में तय मापदंड के आधार पर बेहतर विद्यालयों का चयन किया जाएगा। स्कूलों के द्वारा यूडाइस के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर यह देखा जाएगा कि स्कूल चयन के योग्य है या नहीं। स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। विद्यालयों में खेलकूद की भी बेहतर सुविधा होगी। इस योजना के तहत चयनित विद्यालयों के लिए 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। विद्यालयों के चयन के लिए जिला 11 सितंबर तक नाम राज्य को भेज सकेंगे। राज्य स्तर पर 15 सितंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जबकि 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की मुंबई में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर विपक्ष के सभी दल भाजपा के खिलाफ 1-to-1 चुनाव लड़ने के लिए सीटों का बंटवारा करेंगे। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारे के फॉर्मूले की अनौपचारिक चर्चा चल रही है। झारखंड में 7 दलों को मिलाकर इंडिया का कुनबा बनेगा। आगे चलकर कोई और दल मिल जाए तो यह कुनबा बड़ा होता जाएगा। फिलहाल कांग्रेस, झामुमो, राजद, जदयू, भाकपा माले, भाकपा और भाकपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड के लोकसभा की 14 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की 7 पार्टियां इसकी दावेदार हैं। इनके सामने सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती होगा। 7 दलों के बीच 14 सीटें बांटना टेढ़ी खीर होगी। लोकसभा के पिछले चुनाव को देखें तो यूपीए नाम के साथ इस गठबंधन में वैसे ही सब कुछ था जैसे आज इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक दल जदयू इनके नए साथी के रूप में शामिल हुआ है। जदयू पहले एनडीए का हिस्सा था। 2019 में झाविमो इनके साथ नए साथी के रूप में शामिल था। अब चुनाव आयोग की सूची में झाविमो का अस्तित्व नहीं रहा।